पाद संवाहन करती हैं, तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हैं वे चरण कितने कोमल होंगे। भगवान के चरण कमल कोमल है। लेकिन एक और कारण है, कमल की एक विशेषता है, वो जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। कमल जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। भगवान के चरण जिस जगत जल में रहते हैं वे उस जल में डूबते नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, भव सागर से पार जाना हो, कितनी साधना करो, क्या क्या बनो, बिल्कुल हल्के हो जाओ, अहंकार से पार हो जाओ, सूक्ष्म हो जाओ, दुनिया भर की झंझट है। और हम कहते हैं कि कुछ मत हो जाओ, भगवान के चरण कमलों पर भौरा बनकर बैठ जाओ। न चरण कमल डूबेंगे न आपको डूबने देंगे। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर मन को भ्रमर बनाकर बिठा दो, कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन चरण कमलों को छोड़कर उड़ना नहीं, तो फिर डूबे बिना रह नहीं सकते। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। जहाज का पंछी उड़कर जाएगा कहां, चारों तरफ से फिर जहाज पे आ जाता है। और ये जहाज क्या है, यत पाद प्लव मेक में होई भवाम्भोधे स्थितिरशावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। रामाख्यमीशम हरिम, जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार जाने के लिए, ऐसे राम नाम से ख्यात ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आद्य शंकराचार्य से शिष्य ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र से पार जाने के लिए मुझे साधन क्या है, हे कृपालु गुरुदेव बतावें। गुरुदेव ने कहा, परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। तो भाई, इन चरणों का त्याग हम कभी ना करें, चरण ही पार ले जाएंगे। अब विभीषण जी वरदान तो मांगे है, चरण कमल अमल अनुराग, भगवंत पद कमल अमल अनुराग। रहने लगे विभीषण जी लंका में। कुंभकर्ण तो सोए और रावण इधर उधर भाग दौड़ करे, और विभीषण जी राम 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 हे राम 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 हे राम 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 राम। विभीषण जी पर राम 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 कर रहे हैं, अर्थात सत्संग कर रहे हैं। राम नाम में उनका मन लग गया। और देखो कितनी अद्भुत बात है, जो राम नाम का
संग करेगा अर्थात कीर्तन करेगा, राम 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 राम। मुझे नहीं लगता कि उसे गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, गुरु जी चलकर उसके पास आ जाएंगे। श्री हनुमान जी आए और क्या सोच रहे हैं, यही सन हठि करी हूँ पहचानी, यही सन हठि करी हूँ। सन हठि करी हूँ पहचानी, यही सन हठि करी हूँ, यही सन हठि करी हूँ पहचानी। साधु ते हो न कारज हानि, यही सन। साधु ते हो न कारज हानि, यही सन यही सन। साधु ते हो न कारज हानि, यही सन 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 यही सन। इससे पहचान करूंगा। और ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाए। विभीषण जी आए। देखो राम नाम रटने वाले को क्या दिखाई देगा है? देखो राम नाम से भरे। एक तो ये सवेरे सवेरे जगे, मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। अच्छा सवेरे जाग कर किया क्या? राम राम। तो निश्चित समझ लो ये राम राम करते हुए सोए हैं, तो जाग कर भी राम राम कर रहे हैं। हम लोग तो पहले जगते ही नहीं सवेरे, और जो जग जाते हमने उन्हें देखा। महाराज एक वृद्ध व्यक्ति थे, जैसे ही जगे तो उन्होंने न राम न सीता नाम राधे करके तकिए के नीचे हाथ डाला। तो हमने कहा सुमिरनी कुछ निकाल रहे वहां, बिंडल निकाला, बीड़ी। बोलो, इसका मतलब बीड़ी पीते ही पीते सोए, फिर जगते ही फिर बीड़ी। अरे भाई, पहली बात तो जगें, और जगने के बाद भगवान के भजन में लगें। हम तो जगते ही नहीं, हमको तो जगाया जाता है, चाय जगाती है। सच में कई बार लगता है जैसे हम चाय पीने के लिए जगे हों। चाय पीते अखबार खाते, ये हमारी हालत है। पर विभीषण जी जागे, और जागते ही उन्होंने राम राम राम। हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है, इससे पहचान करूंगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। और विभीषण जी कह क्या रहे कि तुम राम दीन अनुरागी। यह है जिसके भीतर राम नाम बसा होगा, वो जिसे देखेगा उसमें उसे भगवान ही दिखाई देंगे। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। ये आप भगवान के भक्तों में कोई है। अब आप विचार करना, विभीषण जी को हनुमान जी में राम जी दिख रहे हैं, भगवान के भक्त दिख रहे हैं, और सुग्रीव जी को, हमारे सुग्रीव जी को भगवान तक में नहीं दिख रहे थे। भगवान क्या बोले हनुमान जी से, भैया आप जाकर देखो, आप, हमें तो डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा? पठवा बाली होए मन में, बाली ने भेजा हमें मारने के लिए, वही है ये बिल्कुल। अब बोलो दृष्टि बदल गई कि नहीं? पर आप भगवान, अरे नहीं नहीं भक्त नहीं नहीं, तो भगवान नहीं, फिर कौन हो? हनुमान जी प्रकट हो गए वानर रूप में। अपना नाम बताएगा, हमारा नाम मत लेना, बड़ा बुरा फल है इसका। नाम बताया और फल बताया।
प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेता दिन भर भोजन की छुट्टी। एक सज्जन हमसे कह रहे थे क्या सचमुच हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता? तो हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, रोज सवेरा होता है, ले ले हनुमान जी का नाम, पता लग जाएगा। बोले नहीं आप अपना अनुभव बताओ। हमने कहा हमें तो हनुमान जी के नाम लेने से भोजन मिलता है, सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेते हैं। तो उन्होंने भय, अरे भय इसलिए लगाया कि लोग भगवान का नाम लें, हमारा नाम ना लें, ये भक्त की धारणा। विभीषण जी ने समाचार दिया, हनुमान जी ने कहा कि देखो एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी हमारे जीवन। हमें राम जी मिल गए लेकिन जानकी माता का दर्शन नहीं हुआ, और तुम्हें जानकी माता का दर्शन हो गया पर राम जी नहीं मिले। तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो, हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। हर युग में रामायण घटती है, ये पुरातन है और सनातन है। श्री हनुमान जी ने उस समय जाकर कहा कि तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो, हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। और इस अतीत में बीते हुए अनेक युगों की घटना के बाद फिर वही घटना घटी जब हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश गए, और उन्होंने भी यही कहा कि तुम हमें धन दो, हम तुम्हें धर्म का ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान देंगे, आत्मबोध देंगे। हम किसी तरह हीन नहीं है। अर्थाभाव से हीन व्यक्ति परमार्थ से हीन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा हमारे देश में खेत में हल चलाने वाला किसान भी जितना ज्ञान तुम्हें दे सकता है उतना तुम्हारे देश में बड़े बड़े आदमी के पास नहीं होगा। मैं उस भारतवर्ष से आया हूं। उन्होंने भी वही कहा कि तुम धन दो, मैं तुम्हें धर्म ज्ञान दूंगा, आत्मज्ञान दूंगा। और मुझे लगता है युगों पुरानी धारणा के बाद स्वामी जी का अवतार हुआ, अथवा अवतार वरिष्ठ ठाकुर की कृपा से स्वामी जी जैसे प्रतिभावान महापुरुष जिन्होंने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। एक सज्जन कहते विदेश जाना तो हमारे यहाँ पाप है, विदेश जाना हमारे यहाँ पाप है, हम विदेश नहीं जाते। हमने कहा नहीं जाते तो विवेकानंद जी नहीं जाते, फिर तुम पाप ही करते रहते, कुछ नहीं कर सकते थे। एक बोला आप विदेश यात्रा का समर्थन करते हैं? हमने कहा हम तो करते हैं। बोले क्यों? विदेश यात्रा तो पाप है। तो हमने कहा सबसे पहले पापी हनुमान जी, विदेश ही गए थे सीता जी को ढूंढने। फिर राम जी, क्या बेकार की बातें करते हो। और स्वामी जी ने युगानुकूल व्यवस्था दी। उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए, पहले राम 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 माला पर जपने से मन एकाग्र होता था, पर मैं तुमसे कहता हूं सेवा से सर्वेश्वर की प्राप्ति, सेवा से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह पुरातन युग के समर्थन के साथ साथ नूतन युगानुकूल व्यवस्था देने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज। स्वामी जी से किसी ने कहा कि अगर यही बात सच है तो आचार्य ने क्यों नहीं कही? आचार्य ने क्यों नहीं की? उन्हें कहना चाहिए था। तो स्वामी जी ने कहा कि आचार्य ने नहीं कही इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ है, मैं कह रहा हूं। ऐसे महापुरुषों को प्रणाम है। अच्छा, स्वामी जी भी कहते हैं कि जब मैं विदेश जा रहा था तो मुझे रास्ते पर हनुमान जी याद आते रहे। तो इस रामायण का मुझे तो लगता है राम कथा का, रामायण का और रामकृष्ण मिशन का संबंध है, सतत संबंध है, शाश्वत संबंध है। सीता माता के रूप में मां शारदा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बात हनुमान जी ने युगों पहले कही थी वही बात विवेकानंद जी ने कही। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी भी तब गए जब सीता मैया विदेश में थी, रावण हरण करके ले गया था। और स्वामी जी भी विदेश तब गए जब हमारी भारत माता परतंत्र थे, तब स्वामी जी गए।
तो मैं आपसे चर्चा करना। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी का दर्शन करा दो। बोले युक्ति से कराएंगे। हनुमान जी बोले हम भी युक्ति से ले जाएंगे तुम्हें राम जी के पास। विभीषण जी बोले और तो ठीक है, पर हमारी दशा तो सुनो। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु सुनहु पवन पवन सुत, सुनहु सुनहु पवन सुनहु पवन, जिमि दसनन मह जीव बिचाय, सुनहु 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 पवन। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे हम इस लंका में रहते हैं। अच्छा देखो, दो बातें इस संदर्भ में जरूर सुने। विभीषण जी ने भगवान राम के चरण कमलों में छल रहित प्रीति का वरदान मांगा, लेकिन रावण बड़ा अजीब है, इसने विभीषण को अपनी तरफ फोड़ लिया। रावण से कहा कि विभीषण का कहना तुम बहुत मानते हो, जब भी तुम्हारी बात तो मानते नहीं, तुम क्यों मानते हो? रावण बोला कुछ न पूछो, पिछले जन्म में हम हिरण्यकश्यप थे, हमें एक भक्त मिल गए प्रहलाद जी। हमने उनकी भक्ति में इतनी बाधा डाली, इतनी बाधा कि उन्हें उसी जन्म में भगवान मिल गए। तब से हमने सोचा कि विभीषण की भक्ति में बाधा मत डालो, वही आप भजन करना करो करो, कुटिया नामा धाम बनाओ, कोई बाधा ही न डाले। तो विभीषण क्या सोचे, रावण है तो बुरा लेकिन अपने लिए तो अच्छा है। पर इस भोले आदमी को यह समझ में नहीं आया कि जो सबके लिए बुरा है वो तुम्हारे लिए भला कैसे हो जाएगा। विभीषण जी कोई बात कहते रावण तुरंत मान लेता। तो ये रावण की तरफ इनके मन का दुर्बल पक्ष हो गया और मांगा था भगवान के चरण कमलों में अनुराग। हनुमान जी समझ गए। तो पहले तो विभीषण को समझाएगा, सुनो मुंह में दांत पहले आए कि जीभ? बोले दांत। बोले अंत तक कौन रहेगा? जीभ पहले आई तो अंत तक कौन रहेगा? बोले जीभ और दांत का, दांत बीच में आए बीच में चले जाएं। तो बोले इनसे काहे को डरते हो, तुम पहले आए हो बाद में? फिर 32 दांतों का जीभ बिगाड़ेगी क्या? बोले जीभ तो ऐसा बिगाड़ेगी, इन दांतों का कोई नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ के डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर डॉक्टर से ये शिकायत कर दे तो दांत बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है, हम 32 हैं। डॉक्टर तो जीभ की बात सुनता है, एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी मुख है लंका की तरह, आप हो जीभ की तरह, राक्षस हैं दांतों की तरह, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा, आप तो कह देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना। और विभीषण जी ने वही किया, एक नहीं बचा दांत। श्री तुलसीदास जी कहते तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अच्छा मुख में अगर एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीव का चाहे जा घूमे, कौन रोकने टोकने वाला? तो विभीषण जी को ये मंत्र दिया। लेकिन एक बात है, कई बार सत्संग हम पर असर नहीं करता, कब करता है? कभी कभी तो बिल्कुल नहीं करता। एक जगह गए, छोटे बच्चे आए नहीं, तो वृद्धों से पूछा कि छोटे बच्चे हैं नहीं? बोले हैं।
तो आते क्यों नहीं? बोले हम उन्हें आने नहीं देते। कहा क्यों? कहा बातें आपकी सुनकर बच्चे बैरागी बन जाते, इसीलिए छोटे बच्चों को नहीं सत्संग में लाते। कहा असर से इतना डरते तो तुम ही क्यों आते? बोले हमारी बात और है, बच्चे तो मन के कच्चे हैं, नहीं समझ सच पाते, और हम पर कोई असर नहीं होगा, पक्के बनकर आते। अच्छा एक बात बताओ, ये बात सही है, एक सज्जन कह रहे थे कि असर तो नहीं होता महाराज, फिर क्यों सुनाया जाए, क्यों आयोजन किए जाएं? हमने कहा कि किए जाएं। बोले असर तो नहीं होता। हमने होता है। अच्छा आप जब घड़ी में अलार्म भरते हैं तभी बजता है क्या अलार्म? आप घड़ी में अलार्म भरते हैं तब अलार्म नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरते हैं उस समय जरूर बजता है और सोने वाले को जगा देता है। आपकी मन की घड़ी में ये सत्संग का कथा का अलार्म भरा जा रहा है, ये आज भले ही न बजे, पर जब इसकी जरूरत होगी तब ये जरूर बजेगा, आपको जगा देगा। इसलिए व्यर्थ नहीं है। हनुमान जी विभीषण जी को समझा गए, जान रहे थे कि इन पर कोई असर होगा नहीं, लेकिन समझा दिया। अब ये गए रावण को समझाने। रावण तो बड़ा नाराज था कि बंदर ने पूरी लंका जलाई, इसी की कुटिया छोड़ दी, जरूर इन दोनों की मिली जुली भगत है, ये फूट डाल दी कि नहीं। गए विभीषण जी समझाने। रावण ने कहा मेरे नगर में रहते हो तपस्वी, तुम्हारा निकलो यहां से, उन्हीं को सुनाना ये नीति। असकय कीन इस चरण प्रहार। विभीषण को तो ये कल्पना ही नहीं थी कि लात लगेगी, उनकी तो बात मानी जाती थी। और रावण जैसे लोगों कोई ठिकाना नहीं कब तक ये बात माने, कब लात मारने लगे। विभीषण जी ने बहुत पांव पकड़े, पर रावण ने लात मारकर निकल जाओ। और जब रावण की चोट लगी तो उन्हें उन चरणों की याद आ गई जो कभी ठुकराना नहीं जानते। दिखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, तरी ऋषि नारी। दंडक कानन पावन कारी, ये पद जनक सुता उर लाए, ये पद जनक सुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाय, चरणों का चिंतन शुरू हो गया कि नहीं? इसी तरह राम नाम को सुमिरवो तुलसी वृथा न जाए, लड़काई को तैरिवो आगे होत सहाय। बालक खेल खेल में तैरना सीख लेते हैं, पर संकट में वही तैरना काम आता है। अच्छा मालूम भगवान के चरणों की याद कब आई और संत की बात कब लगी? संत की बात तब लगती है जब अपनों की लात लगती है। अपनों की लात न लगे तो बात लगती नहीं। कुछ लोगों को बात लग जाती पर लात नहीं लगती, कुछ लोगों को लात लगती पर बात नहीं लगती। एक वयोवृद्ध पिता को बेटे ने मार दिया, रोता हुआ आया, महाराज क्या हुआ? बेटे ने और रोने लगे। डंडा मार दिया तो पहले मारता था। अरे तब पन ही मारी। महात्मा बोले अब किस सुख के लिए रह रहे हो, चलो हमारे साथ आश्रम में रहना, भगवान का भजन करना, हरिद्वार वृंदावन आनंद से रहो। आंसू पांचू बोला अरे महाराज हम भी जाएंगे, लेकिन हमारा अपना। अच्छा तो तुम्हारा अपना क्या? अभी तो बेटे ने एक ही पन ही मारी। रामायण में लिखा है चौथी पन ही जाई नृपकाना। जब बेटा चौथी पन ही मारेगा
ये चौथेपन को चौथीपन ही कह रहा है ये भगवान। इन्हें लात तो लग गई है पर संत की बात नहीं लग रही है। जब दोनों लगे, अपनों की लात और संत की बात, तब होती है भगवान से मुलाकात। इसलिए ये सत्संग करते हुए राम नाम जप का सत्संग करें और भगवान से प्रार्थना करें। राम नाम आपको सुख दुख से पार ले जाएगा। इसीलिए कहा, राम भजन बिन मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा।